Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Class Plus 2 Commerce. Topic Chapter number 2 5-year plans and Niti Aayog. Submitted by Parvinder Kaur, Commerce teacher at Mata Mohan Oswal Public School. Chapter number 2 of Indian economy is 5-year plans and Niti Aayog. 5-year plans और नीति आयोग के बारे में हम रीड आउट करेंगे. सो इंट्रोडक्शन इज़ द ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेड इंडिया ड्यूरिंग देयर रूल इन एवरी पॉसिबल वे. अपने जो राज था ब्रिटिशर्स का उस टाइम पे इंडिया को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया हर एक पॉसिबल वे में. कॉन्सिक्वेंटली तो उसके रिजल्ट से क्या हुआ, इंडिया एक पुअर और अंडर डेवलप्ड और स्टैग्नेंट इकॉनमी के रूप में प्रेजेंट हुई. सो इन सच अ सिचुएशन देयर वाज अ नीड फॉर अचीविंग ऑल अराउंड रैपिड ग्रोथ ऑफ द इकॉनमी. सो इसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हमें चाहिए थी रैपिड ग्रोथ, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ चाहिए थी इकॉनमी की. हैंस द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल लीडर्स, इसी से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, स्कॉलर्स और पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने स्ट्रेस दिया कि हम एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएं हमारी कंट्री में ताकि हम इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो कर पाएँ. सो अंडर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, 5-year प्लान्स बनाए गए हैं और बिगिनिंग विद द फर्स्ट 5-year प्लान. और सबसे पहला 5-year प्लान्स का होता है 5 वर्षीय योजनाएं. तो पहले 5 वर्षीय जो प्लान था वो कब बना, 1951 में टिल 2017. तब से लेके अब 2017 तक 12 5-year प्लान, 5 1 साल 1-year प्लान सक्सेसफुली कंप्लीट किए गए हैं. और 12th 5-year प्लान, जो 12th 5-year प्लान है, 5 सालों का एक प्लान बनता है. तो वो 12th प्लान स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2012 को और उसका टाइमिंग क्लोजर था 31 मार्च 2017. नेक्स्ट इज़, ये आपके इंट्रोडक्शन में लिखोगे और कहीं पे भी ये इन्फॉर्मेशन आपने को लगता है सूटेबल तो आप उस पॉइंट में भी लिखोगे. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग. सो इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक प्लानिंग क्या होती है. इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू अ डेलिब्रेट प्रोसेस. एक ऐसा प्रोसेस है, प्लानिंग प्रोसेस है अंडर विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पहले इकट्ठा करते हैं, फिर उसको बांट देते हैं. ऑर्गेनाइज़ करना है, इकट्ठा करके बांटना किसी चीज़ को. पहले प्रॉपर देखते हैं कि इकोनॉमी में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, बाद में उन एक्टिविटीज़ को बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड परफॉर्म टू अचीव, और फिर उनको परफॉर्म करना है ताकि हम एक स्पेसिफिक विशेष डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ बाय मेकिंग. और कैसे करना है उसको अचीव, बाय मेकिंग ऑप्टिमम यूज़ ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज. स्कार्स होता है लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करना है और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है इन अकॉर्डेंस विद. और कैसे होने चाहिए वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव, नीड्स और प्रायोरिटी ऑफ एक नेशनल, हमारे इंडिया की प्रायोरिटी और नीड्स के अकॉर्डिंग हमने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, economic planning means utilization of country's resources into different economic activities in accordance with the national priorities. So this is a definition. और next is historical background. historical background में हम इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे. आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ये फॉर्मेट दिया गया है, तो इस फॉर्मेट को हमने फॉलो करना है. हिस्ट्री में आपने अलग अलग पॉइंट लिखने हैं और इन पॉइंट्स के आगे एक्सप्लेनेशन लिखोगे. Economic plans formulated in India before 5-year plans are Bombay Plan 1944, next Gandhian Plan, People Plan and सर्वोदय Plan. इन सभी को हम एक्सप्लेन करेंगे हमारी हिस्ट्री पॉइंट में. नेक्स्ट अब इसकी एक्सप्लेनेशन है. सो ऑल्दो इकोनॉमिक प्लानिंग वाज लॉन्च्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद हमें ये इकोनॉमिक प्लान्स बनाने स्टार्ट किए हैं. सो एफर्ट्स इन दिस रिगार्ड हैव बीन बिगन. सो सारी कोशिश ये की जाती है कि हम इसको अचीव कर पाएँ. फॉर दिस टाइम नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर इंडिया वाज हाईलाइटेड. इस टाइम पे जो इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग के रिगार्डिंग नीड है वो किसने हाईलाइट की, इंजीनियर स्कॉलर हैं मिस्टर एम विश्वेश्वरैया इन 1934. और उन्होंने बुक लिखी है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया. उसमें उन्होंने प्रॉपर व्यू पॉइंट्स दिए हैं हमें. उन्होंने स्ट्रेस दिया है नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग की, क्या क्यों हमें ज़रूरत है इकोनॉमिक प्लानिंग की और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. सो आफ्टर दैट उनके बाद लोकल गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट बनाई गई हैं इंडिया में 1937 में. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और ये बनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो प्लानिंग कमीशन कैसे ड्यू रिगार्ड्स उन्होंने दिया है फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़। फर्स्ट इज़ इन 1938, 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी है जिसके हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप की है। सो इन दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में क्या है, या इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि हमें मिक्स्ड इकॉनमी क्या होती है, जो सोशलिस्ट इकॉनमी और कैपिटलिस्ट इकॉनमी का मिक्सचर होता है, हमें वो इकॉनमी है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। सो अब पॉइंट नंबर 1 जो बॉम्बे प्लान है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो इन 1944 इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फॉर द इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द कंट्री सेटअप किया। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जो क्या करता है, आर्थिक रिकन्स्ट्रक्ट करता है इकॉनमी को, उसके रिलेटेड मैटर्स के रिगार्डिंग हमने डिपार्टमेंट बनाया। सो बॉम्बे प्लान जो है, जो फॉर्मुलेट किया गया है 8 मेन इंडस्ट्रीज़ के लिए, 8 मेन इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाया गया है ये। और इसका मेन फोकस क्या था, ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या था इस प्लान का, कि हमने डबल करनी है पर कैपिटा इनकम लोगों की और ट्रिपल करनी है नेशनल इनकम को 30 गुना बढ़ाना है और पर कैपिटा इनकम को 2 गुना इंक्रीज़ करना है इन द कमिंग। और कब इंक्रीज़ करना है इनको, आने वाले 15 सालों में। और उन्होंने तब के टाइम कितना इन्वेस्ट किया हमारी इकोनॉमी में, गवर्नमेंट ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 10,000 करोड़। सो इन दिस कंटेक्स्ट इसीलिए सेकंड प्लान फॉर्मुलेट किया है श्री S.N. अग्रवाल ने, जो कि है गांधीयन प्लान। इस प्लान, बस ये देखना है कि इसमें क्या ऑब्जेक्टिव है। बॉम्बे प्लान में क्या है, 8 मेन इंडस्ट्रीज पे स्ट्रेस दिया है और मेन ऑब्जेक्टिव इसका है डबल करनी है पर कैपिटा, ट्रिपल करनी है नेशनल इनकम। और इकॉनमी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया इन्होंने, 10,000 रुपीज़ करोड़, 10,000 रुपीज़ करोड़। सेकंड प्लान है वो गांधीयन प्लान है जो S.N. अग्रवाल ने दिया है। और ईयर नहीं याद रहता है तो वैसे तो रह जाएगा, 44 है दोनों का, 45 और 50 है। तो मेन हेड जो ईयर है वो लर्न कर लेना। ये इंस्पायर किया गया है गांधीयन फिलॉसफी के बेस पे, इस पे स्ट्रेस दिया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सेल्फ सफिशेंसी, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। कहाँ के लोग, विलेजेस, और इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन बनाने के, बस इतना ही लर्न करना है आपने। नेक्स्ट प्लान है जो 1945 में दिया गया, दैट इज़ अ पीपल प्लान। इस प्लान का टारगेट क्या है कि हमने 400% इंक्रीज़ करनी है एग्रीकल्चर आउटपुट और 600 इंक्रीज़ करनी है इंडस्ट्रियल आउटपुट। और इन्वेस्ट कितना किया इन्होंने, 15,000 करोड़। और इन्होंने कब तक ये टाइम फिक्स किया है, नेक्स्ट 10 ईयर्स तक। 400 इंक्रीज़ करनी है एग्रीकल्चर आउटपुट, 600 इंक्रीज़ करनी है इंडस्ट्रियल आउटपुट, और 15,000 करोड़ इन्वेस्ट किया इकोनॉमी में। और ये टारगेट अचीव करना है इन्होंने आने वाले 10 सालों में। सो मोटिव बिहाइंड वाज डूइंग दैट टू फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ अ पीपल इन द कंट्री, ताकि लोगों की बेसिक नीड को हमने फुलफिल करना है। नेक्स्ट, इन 1946 में क्या हुआ, हाई लेवल एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड बनाया गया जो कि प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी डेवलपमेंट के वो सॉल्व करते थे। सो इनके जो लीडर हैं सर्वोदय मूवमेंट के, वो कौन है, श्री J.P. नारायण। उन्होंने बनाया ये प्लान। तो इस प्लान का मेन मोटिव क्या है कि डेवलपमेंट करनी है ऑल अराउंड कंट्री की। सो मेन इंपॉर्टेंट एफर्ट इसमें लिया गया इकोनॉमिक प्लानिंग को, ताकि हम एस्टैब्लिश कर पाएँ प्लानिंग कमीशन जो बनाई है, और लॉन्च करने हमने 5 ईयर प्लान्स। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है उसमें मेनली स्ट्रेस है हमारी इंडिया की ग्रोथ रेट को या डेवलपमेंट करना यहाँ, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमने लॉन्च करने हैं 5 वर्षीय योजनाएं। सो ये हमने पढ़ी हैं 4 हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट्स जिसमें प्लान्स आए हैं, कैसे कैसे ये प्लानिंग कमीशन बना है। मेन ये हेड, आपको लीडर का नेम लर्न नहीं रह रहा तो वो आप लेफ्ट कर सकते हो अभी के लिए, लेकिन जिनको याद हो रहा है वो लिखेंगे। नेक्स्ट इज रैशनल। रैशनल क्या होता है, मोटिव या ऑब्जेक्टिव। क्या मोटिव और ऑब्जेक्टिव है बिहाइंड द अडॉप्शन ऑफ 5 ईयर प्लान्स। पर क्या पुअर कंडीशन थी इंडिया इकोनॉमी के, उनको सही करने के लिए हमें 5 वर्षीय योजनाएं बनानी पड़ी, क्योंकि अगर हम प्लानिंग करके चलेंगे तभी हम अपना वर्क कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे आपने
मार्क्स अच्छे लेने हैं फाइनल एग्ज़ाम्स में, तो आप अभी से प्लानिंग करोगे ना कि मैंने इतना इतना टाइम पढ़ना है, मैंने दिन में 4 घंटे देने हैं सेल्फ स्टडी को, तभी आप ये प्लानिंग करते रहोगे तो आप अपना टारगेट अचीव कर पाओगे। सो दैट्स वाई इंडिया में 5 ईयर प्लान्स बनाए गए हैं, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को उस टाइम तक, लिमिटेड टाइम तक अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ रिसोर्सेज। इंडिया के पास लैक ऑफ रिसोर्सेज थे, और इन रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज़ करने के लिए हमें ये बनाने पड़े हैं 5 ईयर प्लान्स। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्टेड। हमारी इकॉनमी में मिक्स इकॉनमी सिस्टम अडॉप्ट किया गया, लेकिन हमारा पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, डेमोक्रेटिक। तो इन्हीं रीजंस की वजह से पब्लिक सेक्टर को डोमिनेट, मतलब मेन लीडर बनाना था हमारी कंट्री में, ताकि डिसीजंस जो हैं इकॉनमी में वो गवर्नमेंट ले पाए। दैट्स वाई ये योजनाएं बनाई गई हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ग्रोथ मीन्स हमने अपनी इकॉनमी को हाई करना है, लेकिन एक लेवल जो है जो हमने अचीव किया उसको मेंटेन भी करके रखना है। सो ये कैसे पॉसिबल हो सकता था 5 ईयर प्लान से। सोशल जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर। लोगों को सामाजिक जैसे जस्टिस है नया दिलवाना है, और सोशल वेलफेयर, लोग भलाई के काम करने हैं। तो हमारी कंट्री में क्या था, लोगों को बेसिक अमेनिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं होती थी। तो इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को, सोशल जस्टिस विद सोशल वेलफेयर, अचीव करने के लिए 5 ईयर्स प्लान्स बनाए गए हैं। टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द मासेस। लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा करने के लिए बनाए गए हैं। सेल्फ सफिशेंसी, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। नेक्स्ट इज़ मॉडर्नाइजेशन। इंडिया को मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनाने के लिए, और ताकि हम अपने टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है, टेक्निक्स ऑफ डूइंग वर्क, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में, तो उनको अचीव करने के लिए ये बनाएंगे 5 ईयर प्लान्स।